सो हे गाइस, अर्जित हियर एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चेनसो मैन पार्ट 2 के एपिसोड 4 को। सो जिसने भी प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं आई बटन पे क्लिक करके देख लो, और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी ऑडियंस जानती है कि मैं अब अपनी वीडियो की फ्रीक्वेंसी इंप्रूव कर रहा हूँ। सो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियसली हम लोगों ने स्टोरी में देखा था कि देंजी ने छत पर मिताका को बोल दिया था कि वही चेनसो मैन है, लेकिन मिताका को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो वहां से चली जाती है देंजी को लूजर बोल के। और हमारे आज के एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। जब मिताका सीढ़ियों से नीचे जा रही थी तब वॉर डेविल उससे बोलता है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो क्या, अभी अभी उस बंदे ने बोला कि वो चेनसो मैन है और तुम भागकर यहाँ आ गई। जिस पर मिताका बोलती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, चेनसो मैन पागल नहीं है जो अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने रिवील करेगा। ऊपर से उस बंदे ने चेनसो मैन की ही टी शर्ट पहन रखी है और वो चेनसो मैन का बहुत बड़ा फैन है। भला कोई खुद का फैन क्यों ही होगा। वॉर डेविल इस पर बोलती है कि उसकी बात सही है पर वो बेवकूफ नहीं है। वॉर डेविल जो कि अब मिताका से गुस्सा हो चुका था बोलता है कि डेविल हंटर ग्रुप में एक्सेप्ट होने के लिए हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है, तो हमें जल्दी से डेविल हंटर क्लब को ज्वाइन करना होगा। मिताका इस पर एक आइडिया देती है कि कैसा होगा अगर हम एक डेविल को स्कूल में ले आए। जब वो डेविल स्कूल में तबाही मचा रहा होगा तब तो चेनसो मैन को सबके सामने आना ही होगा और तभी हम मौका देखकर उसे खत्म कर देंगे। वॉर डेविल इस पर सोचता है कि ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम किसी डेविल को स्कूल में लाएंगे कैसे। मिताका इस पर बोलती है कि वॉर डेविल कोई बेवकूफ नहीं है, इनफैक्ट वो तो सबसे स्मार्ट है, तो फिर वॉर डेविल को कोई आइडिया ढूंढना चाहिए। और जब तक तुम कोई आइडिया सोचते हो तब तक मैं यूको के घर जा रही हूँ। और पूरे रास्ते भर वॉर डेविल कोई आइडिया सोचने लगता है। जैसे ही मिताका और वॉर डेविल यूको के घर पहुंचते हैं, यूको मिताका को चेनसो वुमेन के नाम से बुलाती है, क्योंकि कल मिताका ने उसे एक डेविल से बचाया था और यूको चेनसो मैन की काफी बड़ी फैन है, इसीलिए वो उसे चेनसो वुमेन बुलाती है। मिताका यूको के लिए थोड़ी बहुत सॉफ्ट ड्रिंक्स लाई होती है और फिर वो दोनों ही यूको के घर के बाहर सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने लगते हैं। यूको मिताका से बोलती है कि वैसे तो उसके काफी सारे दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ मिताका ही है जो उसे देखने आती है। बाकी के सारे दोस्त सिर्फ तब तक ही दोस्त होते हैं जब तक उन्हें यूको से मतलब होता है। फिर वो बताती है कि उसने एक बुक में पढ़ा था कि जब दो दोस्त एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा डीप सीक्रेट्स एक दूसरे को बताते हैं तब वो दोनों अपने आप ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर मिताका अपना एक बचपन का सीक्रेट बताती है कि जब वो स्कूल में थी तब उसने एक बार क्लासरूम में टॉयलेट कर दी थी, लेकिन फिर भी उसने इस बात का इतनी अच्छी तरीके से झूठ बोला था कि किसी को भी शक भी नहीं हुआ। यूको इस पर बहुत ज्यादा हंसने लगती है और बोलती है कि इतने डीप सीक्रेट्स भी नहीं बताने होते हैं। खैर अब बारी थी यूको की, तो यूको बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो कि इससे भी ज्यादा डीप है। फिर यूको बताती है कि उसने कल उसके पड़ोसी को मार दिया। मिताका समझती है कि ये कोई मजाक है, तो वो बोलती है अच्छी बात है, पर तुमने ऐसा करा क्यों। तो यूको बोलती है कि वो एक नंबर का जुआरी था और वो कई सारे गलत काम भी करता था, इसलिए यूको ने उसे मार दिया। अब मिताका को धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि यूको मजाक नहीं कर रही है। फिर कुछ देर तक वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बस बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक यूको का पड़ोसी आता है जो कि दूर से ही यूको को हाय करता है। यूको बताती है कि वो काफी अच्छे अंकल हैं जो कि कई बार उसे खाने में स्नैक्स दे देते हैं। मिताका बोलती है इससे पहले तुम मजाक कर रही थी है ना। तो यूको बोलती है तुम देखना चाहती हो, उसकी बॉडी मेरे बैकयार्ड में ही है, चाहो तो हम चल के देख सकते हैं। यूको बोलती है कि अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि अब हमें एक दूसरे के सीक्रेट्स पता है। और यूको बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम इस बारे में किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि मेरे पास भी तुम्हारे सीक्रेट्स हैं कि तुमने कैसे क्लास में टॉयलेट कर दी थी, कैसे तुमने टीचर और क्लास प्रेसिडेंट को मार दिया था, और तुम्हारे अंदर जो वॉर डेविल है जिसका नाम है योरू, उसके बारे में भी मुझे सब कुछ पता है। तो अब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। मिताका अब टेंशन में आ चुकी थी, वो योरू से पूछ भी नहीं पाती है कि तुम्हें कैसे पता। तभी योरू बोलती है कि उसने कल ही जस्टिस डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिससे उसे जस्टिस डेविल की कुछ पावर्स मिली हैं, जैसे कि किसी का भी माइंड रीड करना। फिर मिताका बोलती है कि किसी भी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना किसी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल है, तो तुम्हें ये करने की जरूरत क्या थी। जिस पर योरू बोलती है कि जब डेविल का नाम ही जस्टिस है तो कुछ भी इलीगल कैसे हो सकता है, और देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हारे लिए ही करा है ताकि मैं तुम्हें उन लोगों से बचा सकूं जो कि स्कूल में तुम्हें बुली करते हैं। फिर कुछ देर के बाद मिताका अपने घर चली जाती है और रास्ते भर वो सोच रही थी कि ये तो सिर्फ उसी की गलती है कि यूको को किसी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ गया। मिताका वॉर
वॉर डेविल से बोलती है कि वो ऐसा कर क्यों रही है और वो मुझे बुली से छुटकारा कैसे दिलाएगी, जिस पर वॉर डेविल बोलती है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि कल जो भी तुम्हें बुली करेगा वो उसे मार देगी, जिस पर मिताका बोलती है कि फिर तो उसे यूको को रोकना चाहिए, जिस पर वॉर डेविल बोलती है कि तुम ऐसा कैसे करोगे। मिताका पूछती है मतलब। वॉर डेविल बोलता है कि तुम ऐसा कैसे करोगी जब तुम्हारी बॉडी तो मेरे पास है। फिर आशा को रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी अभी वॉर डेविल के कंट्रोल में है, तो मिताका बोलती है कि मेरी बॉडी मुझे वापस करो। वॉर डेविल उससे बोलती है कि जब स्कूल में कल वो दूसरों को मार रही होगी तब हम उस पर हमला करके उसे मार देंगे, क्योंकि हमें वैसे भी कोई दोस्त नहीं बनाना है, हमारा टारगेट है चेनसो मैन को मारना। और जैसा कि तुमने कहा, किसे पता कल वो डेविल के हमले की वजह से सबके सामने खुद को रिवील कर दे। फिर हम देखते हैं कि बैकयार्ड में यूको किसी चीज को या किसी की बॉडी को जला रही होती है और बोलती है कि मिताका मैं तुम्हें सारे बुरे लोगों से बचा लूंगी, बिल्कुल चेनसो मैन की तरह। फिर अगले दिन यूको, जिसका पैर थोड़ा जख्मी था, स्कूल के लिए निकल जाती है और जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है उसका स्वागत करती है वॉर डेविल एक तलवार के साथ। यूको इस पर बोलती है कि मैं समझ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेनसो मैन स्कूल में आता होगा, और क्योंकि उसके पास जस्टिस डेविल की पावर्स हैं तो वो वॉर डेविल का माइंड रीड कर लेती है। यूको बोलती है कि वॉर डेविल अभी मेरे सामने से हट जाओ, एक बार मैं सारे बुलीज को मार दूं, उसके बाद हम लोग फाइट कर सकते हैं। मिताका बोलती है कि जैसे ही तुम डेविल बनोगी बहुत सारे डेविल हंटर्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो बुलीज को मारने के बाद तुम्हारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो फाइट तो हमें अभी करनी होगी। यूको बोलती है कि वैसे भी तुम मुझे फाइट में हरा नहीं सकते, मैं तुम्हारे हर मूव को पढ़ सकती हूँ, जिस पर वॉर डेविल बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है फिर तो तुम मिताका को आराम से मार सकती हो। यूको इस पर चुप हो जाती है और बोलती है कि मुझे मिताका बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तुमसे बहुत नफरत है। एंड सडनली वो ट्रांसफॉर्म कर लेती है खुद को जस्टिस डेविल में और मिताका और जस्टिस डेविल की फाइट शुरू हो जाती है। वॉर डेविल अपनी पावर्स का यूज करती है जो कि काफी ज्यादा कूल थी, लेकिन जैसा कि यूको ने बताया वो पहले ही वॉर डेविल के मूव्स को पढ़ सकती है, इसीलिए वो उसे क्लासरूम के अंदर फेंक देती है। क्लासरूम में बैठे सारे बच्चे डर जाते हैं और जब वो लोग गेट से देखते हैं कि एक डेविल घूम रहा है, तभी उनका टीचर बेंच के नीचे रखे बजर को दबा देता है, जिससे पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट हो जाती है कि एक डेविल अभी अभी स्कूल में मिला है। सारे स्टूडेंट्स अपनी जान को बचाने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकलो। जिस फ्लोर पर जस्टिस डेविल था उसी फ्लोर के कुछ बच्चे बाहर निकलते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने डेविल को नहीं देखा तो वो डेविल से नहीं डर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर जस्टिस डेविल आ जाता है और सारे बच्चे उसको देखकर भागने लगते हैं। तभी यूको की नजर पड़ती है उन 3 लड़कियों पर जो कि मिताका का मजाक उड़ाती थी, लेकिन तभी वॉर डेविल उस पर फिर से हमला कर देती है और एक पेंसिल से बने हुए त्रिशूल को उसके ऊपर फेंक देती है। अब सिंस जस्टिस डेविल उसके सारे मूव्स को पढ़ सकता है तो वो उस त्रिशूल को पकड़ लेता है और उन लड़कियों की तरफ फेंक देता है, जिससे एक लड़की मर जाती है और वो दूसरी लड़की को भी मार देता है। तभी वहां पर एक डेविल हंटर आ जाता है। डेविल हंटर बोलता है कि मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन डेविल हंटर्स के आने तक मैं बच्चों की जान को जरूर बचा सकता हूँ। और जब वो पब्लिक सेफ्टी क्लब का मेंबर जस्टिस डेविल से फाइट करने लगता है तब हमें पता चलता है कि वो बंदा एक्चुअली में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वहां पर उसे बैकअप देने के लिए डेविल हंटर क्लब का एक और मेंबर आ जाता है और उसी के साथ एक डेविल हंटर क्लब की लड़की भी आ जाती है। वो तीनों ही जस्टिस डेविल से फाइट करने लगते हैं और उसको डोमिनेट भी करते हैं। फिर मिताका मन ही मन सोचने लगती है कि इतनी जल्दी भी मत मर जाना जस्टिस डेविल, ताकि तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर चेनसो मैन को भी आना पड़े। और क्योंकि जस्टिस डेविल माइंड रीड कर सकता है, इसलिए वो मिताका को बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को बस इसलिए नहीं मार रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी इनोसेंट मारा जाए, लेकिन इन लोगों ने क्योंकि मेरे ऊपर गैंग बना ली है इसीलिए अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। और इंस्टेंटली जस्टिस डेविल उन तीनों को ही मार देता है। फिर जस्टिस डेविल या यूको मिताका से बोलती है कि मुझे तुम्हारे सारे प्लान्स पता है, ये भी पता है कि तुमने मेरे लिए कहाँ कहाँ पर ट्रैप सेट करके रखे हैं और अभी तुम मेरे कटे हुए हाथ पैरों को वेपन्स बनाने का सोच रहे हो। एक्चुअली जैसे ही तुम कुछ सोचते हो मुझे इंस्टेंटली पता चल जाता है, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं उन सभी बुलीज को मार दूंगी। फिर वॉर डेविल बोलती है कि मेरे पास एक और प्लान है और तभी वो अपनी बॉडी को मिताका के साथ स्विच कर लेती है और मिताका यूको से बोलती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और जस्टिस डेविल बुरी तरीके से घबरा जाता है ये बोलते हुए कि तुम ऐसा नहीं सोच सकती और बोलता है कि प्लीज मेरे पास बिल्कुल मत आना। आशा फिर गुस्से में बोलती है कि तुमने कई सारे लोगों को मार दिया है। यूको बोलती है कि इतने भी नहीं, मैंने सिर्फ 3-4 लोगों को ही मारा है और मैंने सिर्फ उन्हीं को मारा है जो कि बुरे लोग थे। लेकिन मिताका जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी वो वॉर डेविल से पूछती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि एक वेपन बनाने के लिए क्या करना होता है। तो वॉर डेविल बोलता है कि ऐसी चीज को टच करो जो कि तुम्हारी है और फिर उस वेपन का नाम लो। तभी आशा अपने ड्रेस को टच करती है और बोलती है सुपर स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म स्वॉर्ड, और तभी मिताका की ड्रेस एक स्वॉर्ड बन जाती है। मिताका यूको से बोलती है कि वो अपनी बुलिंग की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती है, तुम्हें मेरे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर यूको बोलती
है कि अगर मैंने तुम्हारे बुलीज को मार दिया और ये न्यूज पूरे जापान में फैल गई तो पूरे जापान के सारे बुलीज किसी को भी बुली करने से पहले 100 बार सोचेंगे, जिससे बुली और क्राइम रेट दोनों ही गिर जाएगा और फाइनली मैं भी चेनसॉ मैन की तरह एक जस्टिस का सिंबल बन जाऊंगी। फिर वॉर डेविल यूको से पूछती है कि जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तुमने जस्टिस डेविल को उसकी पावर्स के बदले क्या दिया था, क्योंकि वॉर डेविल को सडनली यूको पर शक होता है। यूको इस पर बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं दिया, उसे सिर्फ मिला है। इस कमाल की पावर्स के साथ उसे एक ऐसा दिल मिला है जो कि सिर्फ जस्टिस के लिए ही धड़कता है। ये बोलते हुए यूको वहां से भाग जाती है और मिताका को बोलती है कि तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए, लेकिन मिताका उसके पीछे आती है और उस पे हमला कर देती है, ये बोलते हुए कि सॉरी यूको, मैं बस तुम्हारे पैर ही काटूंगी। लेकिन यूको उसकी स्वॉर्ड को इजीली फेंक देती है। यूको बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बोलते बोलते ही जस्टिस डेविल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हर तरफ सिर्फ खून ही खून हो जाता है। वॉर डेविल बोलती है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, क्योंकि एक नॉर्मल यूनिफॉर्म स्वॉर्ड की मदद से इतना पावरफुल अटैक करना लगभग नामुमकिन है। जिस पर मिताका बताती है कि वो ड्रेस उसकी मॉम ने दिलवाई थी उनके मरने से थोड़े ही टाइम पहले। लेकिन जब मिताका यूको की बॉडी की तरफ देखती है तब उसे वो सीन याद आता है जब उसने बकी को मार दिया था। जब मिताका यूको की अधमरी बॉडी को देख रही थी तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और मिताका से बोलती है कि क्या तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो, जिस पर मिताका बोलती है हाँ। फिर वो लड़की आराम से चल के मिताका के पास में आती है और बोलती है कि मेरी छोटी बहन के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मिताका ये सुन के शॉक हो जाती है कि वो उसकी छोटी बहन तो नहीं है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यूको पूरी तरीके से रिवाइव हो चुकी है और इस बार जस्टिस डेविल उससे भी ज्यादा बड़े फॉर्म में है। वो पूरे स्कूल को तबाह कर देता है और स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और सारे के सारे लोग इसे देखकर डर के भागने लगते हैं। एपिसोड को खत्म कर देने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये जो मिस्टीरियस लड़की अभी अभी तुम लोगों ने देखी है ये एक्चुअली में 4 हॉर्समैन में से एक है और इसका नाम है फेमाइन, जिसके बारे में हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। बट अभी के लिए तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड को तुम लोग इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। एंड बस गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।